नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर, जहां आप देख रहे हैं सीरीज एमसीक्यू फटाफट। ये सीरीज टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचपीआरसी के उन तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहां पर बायोलॉजी इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस। क्योंकि एचपीआरसीए ने टीजीटी का एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया है, बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम की डेट्स जो है वो देखने को भी मिल जाएंगी। तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे, तो इस सीरीज़ के माध्यम से जांच लीजिए अपनी तैयारी की कितनी तैयारी आपने कर ली है, रिवाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये है इस सीरीज़ का 23rd पार्ट। पिछले 22 पार्ट्स आ गए हैं, बीच में थोड़ी सी ब्रेक लगी, उसके लिए माफ़ी। लेकिन यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलिए आज की तैयारी देखते हैं, रिवाइज करते हैं और देखते हैं ये भी कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने आपको नहीं आते थे, और फिर डिटेल में जाकर अपनी बुक्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की ये सीरीज़ का एपिसोड। पहला क्वेश्चन है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय। ऑप्शन दिए गए हैं माल्टेज, बी सुक्रेज, सी अमाइलेज, डी आइसोमाल्टेज। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए ऑप्शन नंबर सी अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइसिन, बी ट्रिप्टोफैन, सी प्रोलीन या डी फेनाइल अलानिन। तो एसेंशियली न्यूट्रिशनली एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है वो दो है यहाँ पर, एक ट्रिप्टोफैन है और एक डी फेनाइल अलानिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर द स्टोर हाउस ऑफ। ऑप्शन नंबर ए एंजाइम्स, बी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सी प्रोटीन्स, डी फैट्स। तो लाइसोसोम्स आर द स्टोर हाउस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडीज, डी नन ऑफ दीज। तो लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय ऑप्शन नंबर सी गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज, बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, सी फॉस्फोलिपिड्स एंड काइटिन्स, डी फॉस्फोलिपिड्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए all enzymes are proteins, some enzymes are proteins, all enzymes and hormones are proteins, D all of the above। तो वैसे देखा जाए तो करेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि येस ऑल एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, जैसे राइबोजाइम। तो राइबोजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर सेल ड्रिंकिंग इज। ऑप्शन नंबर ए पिनोसाइटोसिस, बी फेगोसाइटोसिस, सी एक्सोसाइटोसिस, डी ऑल ऑफ दीज। तो सेल ड्रिंकिंग के लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम एक्ट इन। ऑप्शन नंबर ए एसिडिक पीएच, बी बेसिक पीएच, सी न्यूट्रल पीएच, डी ऑल ऑफ दीज। तो लाइसोसोम्स जो है वो एक्ट करते हैं एसिडिक पीएच में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज। ऑप्शन नंबर ए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बी फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, सी रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, डी न्यूक्लियर डिवीजन। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is concerned with secretion. Option number A endoplasmic reticulum, B Golgi body, C mitochondria, D ribosome। तो सिक्रीशन के साथ जो कंसर्न है वो है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइलाकॉइड्स आर एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। तो थाइलाकॉइड्स दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए पेरोक्सिसोम, बी ऑक्सीसोम, सी मीसोसोम या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑक्सीसोम इज द फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में।
Next question, the simplest amino acid is option number A glycine, B proline, C tryptophan, D leucine. So simplest amino acid is option number A glycine. Next question, how many types of cells are known? Option number A 1, B 2, C 3, D 4. तो दो तरह के cells जो हैं वो हमने पढ़े हैं आज तक. So option number B is 2. Correct. Next question, a mature plant cell has option number A cell wall, B vacuole, C protoplasm, D all of these. So mature plant cell में cell wall भी होती है, vacuole भी होती है, protoplasm भी होते हैं. So all of these यानी option number D is correct. Next question देखते हैं, in which plastids are not found? ऑप्शन नंबर ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई, डी ऑल ऑफ दीज. तो प्लास्टिड्स जो है वो इनमें से किसी में भी प्रेजेंट नहीं होता, ना ब्लू ग्रीन एल्गी में, ना बैक्टीरिया में, ना फंजाई में, इनमें से किसी में भी नहीं. सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इज ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी प्रोकैरियोन. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इज ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the subunits of ATS ribosomes are option number A 30S and 50S, B 40S and 60S, C 30S and 40S, D none of these. Subunits of ATS, they are 40S and 60S. Option number B is correct. Next question, who discovered endoplasmic reticulum? Option number A Krebs, B Altman, C Porter, D Swaminathan. So endoplasmic reticulum, it was discovered by option number C Porter. Next question, cystolith is a deposition of option number A silica, B calcium oxalate, C calcium carbonate, D tannin. So cystolith is the deposition of calcium carbonate. Option number C is correct. Next question, what is the function of microtubule? Option number A movement of cilia and flagella, B formation of spindle fibers, C both and A and B, C D function not known. So microtubules, they are associated with movement of cilia and flagella. They are also associated with the formation of spindle fibers. So here in this case both A and B are correct. So option number C is correct. Next question, rod shaped chromosomes is called option number A metacentric, B telocentric, C acrocentric, D bacillus. Rod shaped chromosome is called option number B telocentric chromosome. Option number B is correct. Next question, the subunits of chromatids are A chromonemata, B chromomers, C telomers, D secondary constriction. The subunits of chromatids are known as option number A chromonemata. Next question, which are related with photorespiration? A spherosome, B lysosome, C glyoxysome, D peroxisome. Photorespiration, it is associated with option number D peroxisome. It is correct option. Next question, cell eating is called option number A osmosis, B diffusion, C pinocytosis, D phagocytosis. So cell eating is called phagocytosis. Option number D is correct. Next question, a molecule of pseudohaptulose has carbon atoms numbering option number A 3, B 4, C 6, D 7. Pseudohaptulose, it has 7 carbon atoms. Next question, the chemical formula of chlorophyll B is, so chlorophyll B का formula होता है C55H70O6 and 4Mg. So option number C is correct here. Next question, iodine test is used to detect option number A malaria, B typhoid, C carbohydrates, D fats. So iodine test, it is concerned with option number C carbohydrates. Next question, site of attachment of ribosome is option number A ER, B lysosome, C nucleus, D chloroplast. Site of attachment of ribosome, it is endoplasmic reticulum. Option number A is correct. Next question, number of protoplasmic amino acids is option number A 10, B 20, C 30, D 80. तो प्रोटोप्लाज्मिक अमाइनो एसिड का नंबर होता है ऑप्शन नंबर बी
20 and hence it is the correct answer for this question. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए बेनिफिशियल है. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बायोस्फीयर because you will get notification only after subscribing this channel, and just hit the bell icon too. Thank you very much. See you in the next video.